सो वी आर बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति का से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। इसको रिवीजन की तरह आप लीजिएगा। आप पहले कभी पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, फिर भी इसे आप एक बार अपने नज़र के सामने से दोहरा लीजिएगा। और साथ ही साथ जिसने पढ़ा है और वो 10 में से अगर 8 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको अभी याद है। 8 से कम क्वेश्चंस अगर उन्हें आता होगा तो इसका मतलब है कि उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं इसमें लास्ट के 2-3 स्लाइड में ऐसा रखा हूँ जो कि सिर्फ पॉइंट होगा। 1857 का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा जिसको पढ़े बिना 1857 के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं ना। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और आप एक साथ देखते जाइए। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण में आप जब देख रहे हैं तो पूरे के पूरे जो ऑप्शंस पे ज़रा गौर कीजिएगा। पहला है जन आक्रोश, दूसरा है सैनिक असंतोष, तीसरा ईसाई मिशनरी और चौथा है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। हालांकि जब आप देखेंगे तो इसमें सारा का सारा जन आक्रोश है, ऑब्वियस सी बात है। सैनिक असंतोष वो भी कारण था 1857 का। ईसाई मिशनरी वो भी था कारण धार्मिक में हस्तक्षेप का, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो कि पूरा था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा वो ऑप्शन आप मारिएगा। तो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। लेकिन अगर आप 67th बीपीएससी के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन आपका ई भी रहेगा, और जब आपके पास ई ऑप्शन रहेगा तो आप ई मारेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ एक से ज़्यादा का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसका आंसर मैंने दूसरे स्लाइड में लगाया हुआ है, यही है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। और मेरठ क्यों होगा तो आप समझिए कि ट्रिकी मैंने क्यों बोला। ट्रिकी इसलिए कि सब लोग को पता होता है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से किया, तो बैरकपुर यहाँ नहीं था। लेकिन नहीं, बैरकपुर का जो बात है वो घटनाक्रम हम लोग आगे देख लेते हैं इसका। देखिए, तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ 3री कैवलरी रेजिमेंट की सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर ली। ये मेरठ से हुआ है। जब आपको जब भी आंसर करना होगा 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ से। तो फिर बैरकपुर छावनी वाला घटनाक्रम क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो वहाँ बैरकपुर छावनी में 34वीं जो इन्फेंट्री बटालियन थी उसमें मंगल पांडे नामक सिपाही थे। तो जब वो थे तो वही आपको पता होगा राइफल वगैरह के बारे में जो कारतूस था उससे अफवाह फैली, तो इन्होंने विद्रोह किया। तो विद्रोह किया तो वहाँ पे 29 मार्च, याद रखिएगा दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। लेकिन उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई और उसको वहीं पे दबा दिया गया। तो ये विद्रोह जो था मंगल पांडे का वो निजी स्तर पे था, वहाँ के सैनिकों के स्तर पे था। फिर जब इसी का घटनाक्रम जब हम मेरठ की बात करते हैं तो 10 मई को बहुत सारे सैनिकों ने मिलके ये ऐलान कर दिया था, और उसी समय को माना जाता है कि 1857 की पहली जो क्रांति की शुरुआत हुई वो मेरठ से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? अब सोचिए लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है इसमें से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका आ जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ग्वालियर, है ना। और इसका जो है महारानी लक्ष्मीबाई के जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में, ये याद रखने का है, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। और ये महारानी कहाँ की थी? तो झांसी की थी। ये तीनों चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, है ना, प्रतीक क्या था आप देखिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए कमल और रोटी। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था जन्मस्थली कहाँ है, आपको याद होगा, वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट, और इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। और जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। चलिए 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जगह दे दिया जाता है, उसका नेतृत्व करता कौन था, है ना। इसी चीज़ को मैंने आगे जो स्लाइड मैंने बोला था महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने कवर किया हुआ है। तो देखिएगा ये क्या है, आगे किसके नेतृत्व में बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध, जिसको बोला जाता है बेगम हजरत महल, है ना। तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो 1857 में जो भाग हुआ था क्रांति जो था उसमें सर्वाधिक सिपाही कहाँ का था?
तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ, अवध से। कहाँ से था? अवध से, याद कर लीजिएगा। और 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उसमें अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो, है ना, इतना बड़ा बात था उस समय। फिर नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन है? तो नाना साहब जो थे कानपुर के, है ना, कानपुर से इन्होंने लीड किया था। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे, ऑप्शन सी। हम लोग इसके बारे में भी आगे देख लेते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत ही सहायता मिली थी। इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। फिर उसी तरह अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अब तात्या टोपे क्या थे? नाना साहब के सैनिक कमांडर इन चीफ। अजीमुल्ला खां थे नाना साहब के सलाहकार, है ना, ये याद रखिएगा। 2 चीज़ याद रखिएगा, नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां और उसके कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। और नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे? कानपुर से। आगे हम लोग देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? अब बिहार मध्य प्रदेश का आंसर तो ऐसा होगा शायद ही कोई जो नहीं जानता होगा, है ना, क्योंकि नाना जो कुंवर सिंह थे फेमस पर्सनैलिटी हैं बिहार के और 1857 क्रांति के हीरो रहे हैं, है ना। तो चलिए अब जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। क्या याद रखना है आपको? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सेंटर है दिल्ली, तो दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर या बख्त खां? बख्त खां पूछा जाता है। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह थे, उसी के नेतृत्व में वो दिल्ली था मुगल बादशाह के, लेकिन जो उनका जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो बख्त खां कर रहे थे। तो वहाँ पे सप्रेसर, ब्रिटिश सप्रेसर याद रखिएगा, ये लीडर हैं और ये सप्रेसर। सप्रेसर का मतलब क्या हुआ? किसने विद्रोह को दबाया वहाँ पे? तो दिल्ली में याद रखिए बख्त खां या बहादुर शाह जफर द्वितीय। और जो सप्रेसर थे जॉन निकोलसन एंड हडसन। तो निकोलसन एंड हडसन 2 नाम क्यों दिया है दोस्तों? निकोलसन जैसे होता था क्या, कोई दबाने आया, सप्रेस करने आया तो वो विद्रोहियों के हाथों मारा भी तो जाता था, है ना, इसीलिए कहीं 2 नाम कहीं 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों याद रखिएगा। दिल्ली में जो था बख्त खां, फिर दूसरे दबाया किसने? जॉन निकोलसन एंड हडसन। आइए बनारस में आप देख लीजिए लियाकत अली, और वहाँ पे किसने दबाया विद्रोह को? जेम्स नील। बनारस लियाकत अली नेता थे और जेम्स नील उसको दबाया। नौ कानपुर में अभी चर्चा हुई रहता नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। कभी नाना साहब ऑप्शन में रहेगा, कभी तात्या टोपे रहेगा, कभी अजीमुल्ला खां रहेगा, है ना। तो उसके बारे में अब दबाया किसने? कैंपबेल या हैवलॉक। फिर उसके बाद झांसी देख ली, झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। इसको दबाया कौन? इसको जनरल ह्यूज रोज, है ना, ये याद रखिएगा। बरेली में खान बहादुर खां है और सर कॉलिन कैंपबेल उसको दबाया था। अवध में वीर कुंवर सिंह, जो अवध मतलब बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, और वहाँ पे कौन थे? उसको दबाया कौन? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। अवध यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। अवध अगर आप बात कीजिएगा तो अवध जो है बेगम लखनऊ में, है ना, लखनऊ जो कहते हैं, तो बेगम ऑफ अवध, लखनऊ में जो नेता थी वो थी बेगम हजरत महल, उसको क्या बोला गया है? बेगम ऑफ अवध भी। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको? मैंने ये मानचित्र के तरीके दे दिए हैं कि मेरठ, दिल्ली, बरेली ये सब है। 1857 का रिवोल्ट का जो सेंटर था कहाँ था? एक बार मैप से दोहरा लीजिएगा नज़र, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरफ था, है ना। चलिए अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्या है? आरसी जो ओपिनियन है बहुत सारे इतिहासकार का, जो 1857 के विद्रोह के लेकर ओपिनियन है वो है कि अलग अलग है। सबसे पहले हम राष्ट्रवादी इतिहासकार जो अपने देश के हैं वो आरसी मजूमदार, उन्होंने क्या? द रिवोल्ट वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर वाज इट नेशनल नॉर वाज इट वार। मतलब ये हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो 1857 का विद्रोह ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता की लड़ाई थी, है ना। और वो इसने ऐसा इसलिए कहा कि जो 1857 के विद्रोह का जो नेचर था वो इस चीज़ से राष्ट्रीय से नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में इसके बातों की खंडन हुआ है ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं था। एसन सेन कॉल द रिवोल्ट ऑफ सिपाही म्यूटिनी। मतलब क्या हुआ कि जो एक इतिहासकार थे एसन सेन, उन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया है। अब देखिए कुछ ये वाले जो हैं ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश की हैं, जनरल डीज हैं। ऑब्जर्व दैट रिवोल्ट वाज ए वार अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी मतलब वही ईसाइयों के
विरुद्ध ये संघर्ष था, रीज का कहना था। ऑटरम का कहना था ये हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी था। ये क्वेश्चंस आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है कि किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 को किसने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी है, तो किसने कहा था? जेम्स ऑटरम। फिर आर होम्स है, वो बोला था क्लैश ऑफ सिविलियंस एंड बार्बेरिज्म। ये तो क्वेश्चन मेंस में भी आया है दोस्तों बीपीएससी के एक बार। वो क्या बोल रहा है कि आर होम्स ने क्या कहा था कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है ना। बेंजामिन डिजरेली जो है उसने क्या था, ये नेशनल रिवोल्ट है, राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये 4-5 है। लॉरेंस और सीले का वही कथन था जो एसेंसेन का था, सिपाही मिलिट्री, ये भी उसी के बारे में पुष्टि किया था। तो याद रखिए, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ इसको। आरसी मजूमदार ना ही प्रथम, ना ही स्वराष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसेंसेन राष्ट्रीय सिपाही विद्रोह था। और रीज जो था उसने बोला था कि ईसाइयों के विरुद्ध था ये। फिर ऑटरम बोला था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आर्महोल्स बोला था सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। बेंजामिन डिजरेली बोला था ये राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।